Hello बच्चों, let's read the question. The current carrying wire and the rod AB are in the same plane. The rod moves parallel to the wire with a velocity v. Which one of the following statement is true about the induced EMF in the rod? Here we have given a diagram with four options. A and A will be the lower potential with respect to B. B, A and B will be at the same potential. C, there will be no induced EMF in the rod. D, potential at A will be higher than that of B. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as magnetic force by a magnetic field on a moving charge particle. यानी अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं लेकिन चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मोशन की कंडीशन में होता है, उस पर्टिकुलर केस में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है एंड इट इज गिवन एज क्यू वी बी साइन थीटा, जिसको हम यहाँ पे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो Q होता है इट इज चार्ज ऑन द गिवन पार्टिकल. इसका जो चार्ज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन देखने को मिलती है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर दे रखी है, इट इज करंट कैरिंग वायर, और यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है ए बी जिसको हम यहाँ पे v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो करंट कैरिंग वायर है ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो ए बी रॉड है इसको v वेलोसिटी के साथ राइट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी राइट हैंड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेंगे वेलोसिटी v के साथ. और क्योंकि हम यहाँ पे जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, तो वी कैन से हियर कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स available in rod AB will experience a force. यहाँ पे इनको एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा एंड जो ये फोर्स की वैल्यू होगी यहाँ पे वी कैन से द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी गिवन एज Q इंटू वी क्रॉस बी. तो जो चार्ज होगा यहाँ पे, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन पे, अगर हम केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कंसिडर करेंगे. सो चार्ज कैन बी रिप्लेस बाय इलेक्ट्रॉन वी ई एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद वी क्रॉस बी. नाउ क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जो फोर्स लगेगा ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिपेल करेगा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिपेल करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा. यानी जितना भी यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में यहाँ पे रिपेल करेगा, जिस वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये यहाँ पे बी पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे. और यहाँ पे अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बी पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो जो हमारे पास ए है ये एक तरीके से हायर पोटेंशियल या इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो ए है यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल का पॉइंट बन जाएगा, और क्योंकि हमारे पास जो बी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो इसका जो पोटेंशियल होगा ये लोअर पोटेंशियल का रीजन कंसिडर किया जाएगा. एंड वी नो दैट जो हमारे पास करंट होती है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ये फ्लो करती है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो हमारे पास यहाँ पे किस अकॉर्डिंग, या हमारे पास जो ए और बी है इसका जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो किस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर potential A will be higher than that of B. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.